हाँ बेटा, जो डिस्कस कर रहे थे अबाबस प्रिंसिपल जो है, ये अबाबस प्रिंसिपल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड होता है। जर्मन वर्ड उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्ड करना। तो इसमें जैसे हम लोग घर में जब खाना खिलाते हैं, छोटे बच्चे को पहले खाना खिलाते हैं, उसके बाद बड़े बच्चे को। तो यहाँ पे जो लोअर एनर्जी वाले जो होगा उसमें पहले बढ़ेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। ओके, अभी पहले लोअर एनर्जी, उसके बाद हायर एनर्जी। देखो लिखा है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। बेटा ये वाला चीज मिल गया बेटा, स्टेटमेंट। इन द ग्राउंड स्टेट मैंने एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। इन द ग्राउंड स्टेट of the atoms the orbitals are filled in order of their increasing energies. Okay, in the ground state of atoms the orbitals are filled in order of their increasing energies. अब ये दो वर्ड तुम लोग को पता चलने चलता है, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, इंक्रीजिंग एनर्जीज क्या होता है। ओके, तो ऑर्बिटल को फील होने के लिए क्या बोले, तो अभी हम लोग को एक बात देखिए, देखो 1s पहले भरेगा, 2s बाद में भरेगा, उसके बाद 2 भी भरेगा। ये डिटरमाइन होता है n+l रूल से। कौन सा रूल? n+l रूल, जिसको बोरिस रूल कहते हैं, n+l रूल। अब इसके n का वैल्यू कितना? 1। l का वैल्यू कितना बेटा? 1। इसमें l का वैल्यू 0। तो 1+0 कितना हुआ? 1 1। 2s में n का वैल्यू कितना बेटा? किधर से फोन आ रहा है? वीडियो कॉल कर दिया। अच्छा इधर से। हाँ बेटा बता। हाँ बेटा, अच्छा ओके बेटा। तो Ababus principle in the ground state of the atoms the orbitals are filled in order of their increasing energies। ठीक है, इसके मतलब क्या हुआ कि जो n+l रूल होती है, जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा है वो पहले बढ़ेगा। ओके, तो बेटा Ababus प्रिंसिपल दिखाई दे रहे बेटा तुम लोग को? ये वाला प्रिंसिपल दिखा दे, जो हमने इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, किस रूल के अकॉर्डिंग भर रहे थे हम, उसको हम बता रहे हैं। पहला रूल है Ababus प्रिंसिपल। Ababus कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो जो रूल है वो एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। लोअर एनर्जी वाला पहले बढ़ेगा, उसके बाद हायर एनर्जी वाला। कैसे? जैसे घर में कभी खाना बांटते हैं तो क्या होता है कि बच्चे को पहले खिलाते हैं, तो वो इसी टाइप का खिलाते खिलाते कभी पेरेंट्स को कम मिलता है ना, ठीक है ना, समझिए ना। तो ये जो छोटे बच्चे को पहले खिलाया जाता है, उसके बाद बड़े को खिलाया जाता है कि नहीं, ये चीज़। तो 1s में n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, 1+0 दैट इज 1। लेकिन 2s में इसका वैल्यू 1 2, इसका वैल्यू 0, 2 हो गया। 1 के बाद 2 भरेगा, 1 इसके बाद 2s भरेगा। अभी 2 भी जो होगा 2+1 दैट इज 3, ये भरेगा, 2 भी भरेगा। और तो 2 में कोई ऑर्बिटल नहीं होती ना, 3 तो हो गया, उसका 3 आएगा, 3s। 3s में क्या देखो, 3s में 3+0, ये भी 3,
तो 2p में भी 3 है, इधर देखो, इधर जल्दी इधर, 2p में भी 3 है और 3s में भी 3 है, तो कौन पहले बढ़ेगा? दोनों एक साथ बढ़ेगा क्या? उसमें से जो n का वैल्यू छोटा है वो पहले बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? जब दोनों वैल्यूज बराबर आएगा तब किससे जज होगा? n से जज होगा। इसका भी n प्लस l की वैल्यू 3 है, इसका भी n प्लस l की वैल्यू 3 है, तो कौन पहले भर रहा है? 2p पहले भरेगा, उसके बाद 3s भरेगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो रूल है उसको बोलते हैं n प्लस l रूल। आगे का और भी रूल बताएंगे। ठीक है, और भी तो देखो, पहले हम लोग को कौन भर रहे थे? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। तो दो रूल हम तुमको बता दिए। एक रूल हुआ अबोगस प्रिंसिपल, दूसरा रूल हुआ n प्लस l रूल। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होगा अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ तक बढ़ते चला गया, बढ़ते 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 जब 3p पढ़ेंगे ना, 3s 3p, उसके बाद देखोगे फिर थोड़ी सी चेंजेस आएगी। पहले भी धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ते जाते हैं। बोरॉन की बात कौन आता है बेटा? कार्बन 6 है, तो इसमें 1s2 2s2 2p2, तो इसका जो चेहरा जो है ऐसे ऐसे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो एक रूल नया रूल आ जाएगा, ये वाला, ये जो जितनी ऑर्बिटल दिखाई है ना, तो प्लस हाफ वाला पहले बढ़ेगा, सब में एक 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 बढ़ेगा, उसके बाद दो 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 बढ़ेगा। ओके, इसे खाना वाला बात कर देते हैं। होटल में तुम खाना खाने गया, मतलब 3 आदमी खाना खाने गए, तो होटल वाला पहले सबको प्लेट देता है ना, सबको प्लेट देगा, उसके बाद पानी देगा, है ना, उसके बाद उसको एक रोटी दिया, इसको एक रोटी देगा, इसको एक रोटी देगा। होटल में ऐसा हुआ तो एक आदमी को प्लेट दे दिया, पानी दे दिया, खाना दे दिया, दूसरा आदमी भाग के चला जाएगा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? होटल वाला सिस्टम, जितने भी ऑर्बिटल है उसमें पहले एक भरा, फिर एक भरा, फिर एक भरेगा, उसके बाद यहाँ पे जाके 2 भरेगा, 2 भरेगा, 2 भरेगा। ओके, इसके लिए भी एक रूल होती है, उसको बोलते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या रूल है? हंट्स रूल। देखो बुक में दिया कि नहीं? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसके बाद ही दिया, देखो आई थिंक सो। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिल गया कि नहीं मिला? यस यस। उससे पहले एक रूल है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो पेज नंबर हमारे पास जो नोटबुक है, इसमें 62 पेज है, तुम्हारा भी 62 पेज है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास है। तो एक रूल है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश लिख देता हूँ, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो मैं तुमको बता दिया, तो साइंटिस्ट का नाम है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक ऑर्बिटल देखो, इसमें 2 से ज्यादा नहीं होगा, इसमें भी 2 से ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 2 ही रहेगा, सब पहले एक एक भरेगा, उसको तो कोई भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसको बोलता है कि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इससे हम लोग को ये पता नहीं चला एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। एक्सक्लूजन का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, वो बुक में लिखा नहीं है। ठीक है, पॉलिश प्रिंसिपल तो पता चला कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2 से ज्यादा एक ऑर्बिटल। एक्सक्लूजन का मतलब क्या? देखो, हमने अभी 1s लिखा, हमने अभी 2s लिखा, 1s1 2s1। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड। तो इसमें n का वैल्यू क्या है? 0, सॉरी 1 है। इसमें n का वैल्यू 2 है। इसमें n का वैल्यू है, l का वैल्यू 0 है, इसमें भी l का वैल्यू 0 है, दोनों ही 0 0 है। यहाँ पे m का वैल्यू 0 है, इसमें भी m का वैल्यू 0 है। यहाँ पे s का वैल्यू प्लस हाफ है, यहाँ पे भी s का वैल्यू प्लस हाफ। कोई भी केस में
जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम 4 क्वांटम नंबर्स नहीं होगा, एक ना एक एक्सक्लूड होगा, अलग होगा। इसमें देखो ए बी जीरो ए बी जीरो ए बी जीरो ए बी जीरो, ये दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ए बी जीरो ए बी जीरो ए बी जीरो ए बी जीरो, ए प्लस आर ए प्लस आर, लेकिन ए वाला 1 ए वाला 2, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी क्वांटम नंबर और इसका जो क्वांटम नंबर 3 सेम होगा, लेकिन 4th वाला सेम नहीं होगा। किसी का 2 सेम होगा, 2 अलग होगा, है ना बेटा। तो देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या लिखा है, क्या तुम लोग को बुक में मिल गया बेटा ऑनलाइन में? यस और नो? क्या ये वाला इंटरेस्टिंग है और बोरिंग है बेटा? बताइए एक बार, इज इट इंटरेस्टिंग और बोरिंग? हाँ बेटा, बोर हो गया तो बताइए। इंटरेस्टिंग, यस। हाँ, लेकिन तुम लोग बोलते इंटरेस्टिंग और तुम लोग जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन भी कर पा रहे हो। एडवांस का तो क्वेश्चन अभी दे नहीं पाएंगे बिकॉज वो थोड़ा बड़ा चौड़ा होता है, ठीक है बेटा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद शुरू होगा। अच्छा ओके, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन बताए? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल का भी देखो 2 स्टेटमेंट है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, उसमें से ये दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम लोग को देखेंगे 3 सेम हुआ, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हुआ। ये होता है एक्सक्लूजन का मतलब, ठीक है। और इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा? 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं होगा। इसका 2 स्टेटमेंट है। नाउ we'll come to the point of Hund's rule of maximum multiplicity। देखो लिखा, ठीक है कि नहीं? Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule, maximum और मल्टीप्लिसिटी, ये वाली वर्ड यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों होता है। इसीलिए तुम लोग जब असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्या मतलब है। अभी बढ़ते इस तरह, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। कौन कौन है? पी डी एफ, जहाँ पे मोर देन ऑर्बिटल है, मोर देन 1 ऑर्बिटल है, जैसे 3 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, वहाँ पे सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है। और जिस ऑर्बिटल में सेम एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। ये वाला रूल किसके लिए? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए है। देखते हैं क्या लिखा है। Hund's rule of maximum multiplicity deals with the filling of electrons into orbital belonging to the same subshell। ये जो सबसेल था ना, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन इस सबसेल में 2p में 3 ऑर्बिटल है। सेम सबसेल में जो ऑर्बिटल है वो सबका एनर्जी बराबर होती है, और उसको क्या बोला जाता है? बिकॉज उसका एन और एल के वैल्यू तो सेम होते हैं। इसका एन का वैल्यू क्या है? 2, एल का वैल्यू क्या है? 1, इसका भी एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 1, इसका भी एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 1, बिकॉज पी में तो 1 ही होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेम एनर्जी। तो जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो उसको कैसे भरेंगे? हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड होगा, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तभी जाके पेयरिंग शुरू होगा। देखो कितना बढ़िया तरीका से लिखा है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals
बिलोंगिंग टू द सेम सबसेट। इसमें कौन कौन होता है? पी होता है, इससे डी हो जाता है, 1 2 3 4 5 एसपीडी, सॉरी डी पीडीएफ। PDF does not take place until each orbital belong to the same subshell but 1 electron each. That means इसके बाद जब कार्बन के बाद जब नाइट्रोजन आएगा तो हम लोग कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p3 है तो लिख दिया, लेकिन एक ही जगह पे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे कैसे है? इसमें दो और इसमें हो गया 1 2 3, ठीक है। ये वाला क्या हुआ? सिंगली ऑक्युपाइड हुआ। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद जो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन में 8 होता है, उसमें 1s2 2s2 2p4, इसमें क्या होगा? यहाँ तक आज हुआ? अच्छा लगा बेटा? अच्छा लगा भी? ओके। तो अभी टाइम अप हो गया, तो मेरे को इसके बारे में डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिला, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो तुम लोग कल होमवर्क में दे दिया, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कोशिश कीजिएगा, मतलब दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा कि ऐसा ही क्यों भर रहे, ऐसा भरता तो क्या होता, ठीक है। प्लस ऑफ माइनस ऑफ होके 0 हो जाता। ओके, मैक्सिमम मतलब ये वाला प्लस ऑफ, ये वाला प्लस ऑफ, ये वाला प्लस ऑफ, टोटल कितना हुआ? प्लस 3/2 हुआ। और इसके बाद यहाँ पे भर देता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता। एक प्लस ऑफ एक माइनस ऑफ, 0 हो जाता। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, स्पिन का नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, पहले प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ, तो क्या हुआ? प्लस 3/2 हो गया। मान लो कि तुम यहाँ पे भर देते दूसरा, तो क्या प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 हो जाता स्पिन का वैल्यू। तो ऐसा करके अरेंज होता है कि मैक्सिमम हो जाए। जैसे इसमें प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस ऑफ प्लस, तो क्या होगा? 5 इंटू प्लस, तो प्लस 5/2 हो गया। तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 7 वाले होते तो 7 इंटू प्लस ऑफ हो जाता। तो इसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, नहीं तो क्या ना वो जल्दी जल्दी पढ़ाते पढ़ाते वो समझ भी नहीं आते, बच्चे को 10 बार पढ़ाना पड़ता है। इस बार मैंने सोचा कि छोटे छोटे टॉपिक को एक दिन लिए, फिर कल इस टॉपिक के ऊपर जेईई मेंस एंड नीट का क्वेश्चन करा देंगे, फिर उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। फिर कल थोड़ा फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, नहीं तो बोर हो जाओगे, केमिस्ट्री हर दिन हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज क्लास एंड करता हूँ, ठीक है, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। ओके, और फिजिक्स में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और फिजिक्स वाले चैनल में देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ाया था, जरूरत पड़े तो जिन लोग नहीं हुए।